35 गजब और तकब्बुर के बयान में, गजब और जल्दी बोलो तकब्बुर के बयान में मैंने पूरी हदीस सुनाई। इधर देखिए नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, नबी फरमाते वो इंसान बुरा है जहन्नमी है, वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ के चलता हो, सीना तान कर चलता हो, जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ के चलता हो, सीना तान कर चलता हो, वो इंसान मरदूद है, बुरा है जहन्नमी है। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो लोगों पर जुल्म उठाए और हद से तजावुज करे। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो दीन की बातों को भूल जाए, कब्र के अंजाम को भूल जाए और खेल कूद में मशगूल हो जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है, मरदूद है जो हद से तजावुज करे, सरकशी करे और अपनी पैदाइश को और अपनी मौत को भूल जाए, कब्र में सरने गलने को भूल जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है कि जो दीन का चोला पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे, जो दीन का लिबास पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो अपने दीन को अपनी बुकराती से बिगाड़ पैदा करे, जो अपने दीन में शुबहात से हलाल को हराम करे, हराम को हलाल करे, अल्लाह की बातों में रद्दो बदल करे। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो हवस का शिकार हो जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जिसको हवस गुमराह कर दे। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो पैसे की लालच में जलील हो जाए। इधर देखिए कितनी प्यारी हदीस है। नबी फरमाते हैं कि वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, तकब्बुर करे। क्या करे? अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, तकब्बुर करे, वो मरदूद है जहन्नमी है। नबी फरमाते हैं कि वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो लोगों पर जुल्म उठाए, गुंडागर्दी करे और जब्बारे आला को भूल जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो खेल कूद ताश में मशगूल हो और अल्लाह के अहकाम को भूल जाए, अंजामे कब्र को और कब्र में सरने गलने को भूल जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो सरकशी करे, हद से तजावुज करे और अपनी पैदाइश को और अपनी मौत को भूल जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो दीन का चोला पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो अपने दीन को शुबहात से बिगाड़ पैदा करे, जो अपने दीन में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करे। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो हवस के जाल में फंस जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो पैसे की खातिर, दौलत की खातिर लोगों से गालियां सुने, लोगों से जूता खाए, लोगों से जलील हो। ऐ मुसलमान, मुसलमान बनकर रहो, तौबा करो, माफी मांगो और अल्लाह की बारगाह में इधर देखो हर वक्त उसका खौफ रखो। अरे जोर से बोलो, हर वक्त उसका खौफ रखो। इधर देखो तुम आप ये सोचते हो कि मौलाना रब्बानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मौलाना शमशाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुफ्ती जहांगीर साहब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो भाई हम तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन सारी कायनात का बादशाह आपको देख रहा है। तुम बंद कमरे में क्या कर रहे हो वो भी देख रहा है और तुम बोलो खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे हो वो भी देख रहा है। उससे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। इसलिए बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने दौलत दिया है तो गुंडागर्दी मत करो, पड़ोसियों को परेशान मत करो, जुल्म मत ढाओ
और अकड़ कर मत चलो, वरना दौलत तो एक परिंदा है, कभी इस डाल पर, अरे जोर से बोलो, कभी उस डाल पर। बस अब आखिरी हदीस सुनिए, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। आपको इस हदीस से यह भी पता चलेगा कि आज पूरी दुनिया का मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, बर्बादी की वजह क्या है। फिलिस्तीन बर्बाद क्यों हुआ, सूडान क्यों बर्बाद हो रहा है, इराक क्यों बर्बाद हुआ, और अरब में सबका नंबर आने वाला है। अरे जोर से बोलो, अगर ये लोग जाल से नहीं निकले और दीन का बोलो रास्ता इख्तियार नहीं किए, यहूदियों से अपना रिश्ता जोड़ते रहे, तो आज तो फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, इससे पहले इराक बर्बाद हुआ, सूडान हो रहा है, कुछ दिनों के बाद सबका नंबर आएगा। चूहे के सुराखों में इन्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। जब कौम में, इधर देखिए, बुराई फैलती है, जब अल्लाह की जमीन बोलो गुनाहों से काली पड़ जाती है, तो अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। उसका जुल्म हकीकत में अज़ाबे इलाही है। मैं आखिरी हदीस सुनाता हूं, फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन थोड़ा सा आखिरी हदीस को झूम कर सुनिए, सही से बैठिए, सही से बैठिए। गुलाम रब्बानी फिर आपको मिले या ना मिले। अच्छा ये बताओ, आपके इलाके में आया हूं कि नहीं? अरे बोलो, मुझे याद नहीं है, आए कि नहीं? अरे वो मिल्की की तरफ तो बहुत आया, अरे मिल्की की तरफ तो आया, अब सिल्की की तरफ पहली बार आए कि और भी आ चुके हैं? पहली मर्तबा। रतवा की तरफ भी आया, अरे बोलो, रतवा की तरफ भी आया, शमशी की तरफ भी आया। हाँ सुभान अल्लाह, इन्होंने मस्जिद के नाम पर कितना दिया है। हाँ तो अब मुझको मत पकड़ाइएगा, वरना पता चला मौलाना पैसा वसूले के हदीस सुनाए। हजरत को पकड़ाइएगा, ये मौलाना शमशाद साहब या मुफ्ती जहांगीर साहब, या चुपचाप से इधर देखिए, अल्लाह आपके दिल को देख रहा है। ऐसे दिखाना जरूरी नहीं है, नेक काम करो तो इस तरह करो कि बोलो अल्लाह के सिवा, अरे बोलो अल्लाह के सिवा किसी को खबर ना हो। ये देना लेना इस तरह से हो कि बोलो, कहते हैं ना कि लेने वाले को खबर ना हो, देने वाले को खबर ना हो, तो बिल्कुल दिल का हाल अल्लाह को मालूम है। इसलिए अल्लाह आपको देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में 2000 रुपए दे रहा है, और सिर्फ 2000 मत दीजिए, मस्जिद बन रही है। इधर देखिए, आपने अपना मकान 50 लाख का बनवाया, आपने अपना घर 25 लाख का बनवाया, आपने अपना इधर देखो घर, जल्दी बोलो, 10 लाख का बनवाया। आप कैसे मुसलमान हो? अपने रब से कितनी मोहब्बत करते हो? कसम खुदा, जिसके सीने में रब की मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इधर देखो, रब की मोहब्बत ही मंजिल तक पहुंचाएगी, याद रखिए। तो रब की मोहब्बत में मस्जिद के नाम पर 1000 नहीं, अगर मकान 10 लाख का है तो कम से कम आप 5000 दो, ताकि मस्जिद का भी हक अदा हो। ये मौलाना अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए। तो आपको देना है तो मेरे हाथ में मत पकड़ाइएगा, यहां चुपचाप से रखिए, मेरा रब देख रहा है, सब उसको पता है। इजाजत है तो आखिरी हदीस सुनाऊं, फिर कभी आऊंगा, आप जैसी तकरीर कहोगे वैसी करूंगा। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता
हत्ता इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मय्यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस इस तकरीर के बाद, इस हदीस के बाद तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे जल्दी बोलो, इजाजत है। बड़ी शानदार, चचा मियां सुनिए, बड़ी शानदार हदीस, बड़ी शानदार। बुजुर्ग आगे बढ़िए, अल्लाह आप आगे बढ़िए। चचा, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन चचा लोग पीछे चल रहे हैं। अरे जोर से बोलिए। सारी दुनिया आगे बढ़े, बैठो जल्दी बैठो। सारी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन चचा लोग, जोर से बोलो, पीछे चल रहे हैं। आप दुनिया में आगे आए हैं तो आगे बैठिए ताकि लोगों को पता चले कि ये दादा हैं, ये अब्बा हैं। और अगर आप पीछे बैठने लगे तो लोग कहीं उल्टा पलटी ना समझने लगे। अरे जोर से बोलो। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, बस इसी हदीस के बाद तकरीर खत्म। इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कुछ छोकरे होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए। बनी इसराइल के लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो नबी की हदीस का सही मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। आपने इस हदीस को सुन लिया। इधर देखिए, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। कितना? अरे बोलो कितना इनाम? अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। कुछ बेईमान मौलवियों ने आपको धोखा दिया, फरेब दिया, मुसलमानों को यहूदियों के जाल में फंसवाया, पैसे की लालच दे दे करके मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। मुसलमान टुकड़ों में भटके रह गए। ये बेईमान मौलवियों ने आपके साथ धोखा किया है। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे
जो उसकी सोहबत की वजह से, दोस्ती की वजह से वो भी अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। इधर देखिए, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बनी इसराइल कौन है? अरे जोर से बोलो, बनी इसराइल कौन है? जितने, इधर देखिए, जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने यहूदी हैं, जल्दी बोलो, ये सब बनी इसराइल से है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मुसलमान करने लगेंगे। आज हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं? आज मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन अपने मजहब से दूर होता चला जा रहा है। आज तरीका अपना रहा है तो ईसाइयों का, तरीका अपना रहा है तो यहूदियों का। आज मुसलमानों का चाल चलन यहूदी की तरह है। आज मुसलमानों का किरदार और कैरेक्टर यहूदियों की तरह है। आए मुसलमान, अगर तूने हदीसों कुरान को छोड़ा, नबी का रास्ता छोड़ा, ईसाइयत और यहूदियत को अपनाया, तो कसम खुदा तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अगर बर्बादी से बचना चाहते हो तो अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो और हदीसों कुरान को मजबूती से पकड़ो और सीधा रास्ता अपने नबी का समझो। खाओ तो नबी के तरीके पर, सो तो नबी के रास्ते पर, जीना मरना सब कुछ हमारा अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गोलिस्ता पैदा। अपनी मस्जिद को भी आबाद रखो, अपने घर को भी आबाद रखो, अपने सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो सच्चा पक्का मुसलमान वही है जो इबादत भी करे, तिलावत भी करे और अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत भी करे। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर गुलाम रब्बानी आया तो आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन मेरी एक आदत है कि सुन्नी बस्ती है तो इस्लाही तकरीर करता हूं, और अगर सुन्नी और टुन्नी दोनों हैं तो बोलो अपने सुन्नियों को बचाता हूं, टुन्नियों का रद्द करता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला बनी तबल हुदा। आइए सलाम। हाँ।